महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। On the behalf of Al-Karam High School, Tatanagar, Badami Bagh, Lahore, a combined lecture of English and History will be delivered to 8th class। 8वीं क्लास को बेटे क्लास हश्तम को इंग्लिश और हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो दिया जाएगा। तो हमने लेसन ख़त्म किया था पिछला, जिसका टाइटल था वाटर इज़ अ लवली थिंग, के पानी बड़ी प्यारी चीज़ है। आई वॉज टेलिंग अबाउट द एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में जो मेंशनेबल चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटे दोनों। एक कंक्रीट नाउन है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ नाउन। बेसिकली उसकी दो ही किस्में हैं, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे कंक्रीट नाउन की मज़ीद किस्में आती हैं, जिसमें वो अपना मटीरियल नाउन आ जाता है, इसके अलावा कलेक्टिव नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन आ जाता है, सो एंड सो ऑन। बेसिकली इसकी दो किस्में हैं, इसको समझ लें ज़रा। कंक्रीट, ये देखें, मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, इट्स कैप, ग्लासेस, बुक, ग्लास केस, बॉल पॉइंट, ये जितनी भी चीज़ें आपको मैंने दिखाई हैं, यू कैन सी ऑल दीज थिंग विद योर आइज़। आप अपनी आंखों से इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। एवरी थिंग डैट कैन बी सीन विद नेकेड आई, हर चीज़ जो हम एक आम आंख से देख सकते हैं, इट विल बी कंक्रीट नाउन। बोर्ड नज़र आ रहा है, कंक्रीट नाउन, ठीक है जी। ये पौधे थोड़े से आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे, कंक्रीट नाउन। मैन, कंक्रीट नाउन। गाउन, कंक्रीट नाउन। एयर, कंक्रीट नाउन। हेयर, कंक्रीट नाउन। इज दैट क्लियर? सेल फोन, कंक्रीट नाउन। केस, कंक्रीट नाउन। बुक, कंक्रीट नाउन। टेबल, कंक्रीट नाउन। डेस्क, कंक्रीट नाउन। ये सारे कंक्रीट नाउन हैं। दैट कैन बी सीन, आम सी बात है, दैट कैन बी सीन। एवरी नाउन दैट कैन बी सीन इज कंक्रीट नाउन। और देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ नाउन दैट इज नोन एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका उलट हो जाएगा, दैट कांट बी सीन। नाउन की वो किस्म जो देखी ना जा सके, सिर्फ महसूस की जा सके, उसे बेटे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मसलन विजडम, अकल को कहते हैं। कैन यू सी अकल? नो, हम नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं फलां ने ऐसा काम किया है, इसमें अकल है। इसी तरह इंटेलिजेंस, जहानत को कहते हैं। कैन यू सी जहानत? नो, वी कैन नॉट सी। कोई बंदा कोई काम करता है, वो कहते हैं यार इसमें बड़ी जहानत है, इसमें बड़ी अकल है। कोवर्डाइस, बुज़दिली को कहते हैं। बुज़दिली नहीं हम देख सकते। इसी तरह ब्रेवरी, बहादुरी को कहते हैं, नहीं नजर आती। तो ये भी जो है ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दो बातें याद रखनी है, जो देखा जा सके, जिन नाउन को देखा जा सके कंक्रीट नाउन, जिनको देखा ना जा सके वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। आगे उन्होंने एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं कि उसमें से कंक्रीट नाउन अलहदा करने हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन अलहदा करने हैं। सबसे पहले वो बता रहा है लव। लव लेकिन नहीं देखा जा सकता, मोहब्बत नहीं देखी, महसूस की जा सकती है। देखो ना, मसलन मार्कर, ये मार्कर है जी, नजर आ रहा है, दिखाए मुझे मोहब्बत कहाँ पे है, नहीं नजर आती, सिर्फ बंदा महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिवर नजर आता है, कंक्रीट नाउन। हैप्पी, खुश नजर आता है, नजर नहीं आती खुशी जो है, कंक्रीट नाउन, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। रेनबो, रेनबो जो बनी होती है वो नजर आती है, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कंक्रीट नाउन है। काइंडनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। बुक कंक्रीट नाउन है। शाइनेस, शर्मिंदगी को कहते हैं, नजर नहीं आती, तो ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडलीनेस, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पिक्चर, तस्वीर नजर आती है, कंक्रीट नाउन। सैडनेस, उदासी नजर नहीं आती, आप खुद देखिएगा क्या है सैडनेस, क्या होगा, तो सोचें बेटे सैडनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उदासी नजर नहीं आती। पिक्चर, पानी का घड़ा नजर आता है, कंक्रीट नाउन। पूल नजर आता है, कंक्रीट नाउन। समंदर भी नजर आता है, कंक्रीट। इलनेस, बीमारी नजर नहीं आती, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओनली वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं कि यार इसमें बीमारी है, लेकिन वो नज़र नहीं आती हमें, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी जो मैंने बता दिया आपको, कंक्रीट नाउन अलहदा कर दिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन अलहदा कर दिए। अगला हमारा टॉपिक है जी हिस्ट्री का, पैन इस्लामिक मूवमेंट।
Pan Islamic movement. I would like to tell you something about the background of Pan Islamic movement, तहरीक आलम इस्लाम का अहिया। बेटे, in the beginning of 20th century and at the end of 19th century, and in the beginning of 20th century, Muslim world was scattered into different and several groups and classes and sects. मुसलमान जो उम्मत थी ना, वो बिखर चुकी थी, मुख्तलिफ नस्लों में बिखर चुकी थी, मुख्तलिफ ग्रोहों का शिकार हो गई थी, ग्रोही मसाइल का शिकार थी, ग्रोह बन गए थे, ग्रुप बंदियाँ हो गई थी, ये फ़लाँ ग्रुप है, ये फ़लाँ ग्रुप है। हर दौर में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ऐसे इंसान ज़रूर पैदा किए हैं जो कि इत्तेहाद का दरस भी देते हैं, और उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि यार इत्तेहाद और इत्तफाक़ के साथ ना रहा जाए। उस ज़माने तो सबसे इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी, मुसलमान उम्मत के अहिया की, उनकी यूनिटी की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि वेस्टर्न वर यूनाइटेड बट मुस्लिम्स वर स्कैटर्ड। मुसलमान जो थे ना, मुस्लिम कौम जो थी वो बिखरी हुई थी, वेस्ट जो थे वो उनका अंदर एका था। एंड दैट्स वाई द मुस्लिम उम्मा वाज गोइंग टू बी डिक्लाइंड। उनका जो था ना वो सवाल पजीरी का शिकार हो रही थी। तो इस असना में जो था एक ग्रेट मुस्लिम लीडर सैयद जमालुद्दीन, वो मैदान में आए। इनका ताल्लुक बेटे अफ़गानिस्तान से था, अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक था, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी का अफ़गानिस्तान से ताल्लुक था। वो मंजर आम पे आए, उन्होंने लिटरेचर शाया किया और मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिले, मुख्तलिफ लीडरों से मिले, और जिनमें मिस्र, ईरान, शाम, इस किस्म के मुख्तलिफ ममालिक थे। अभी मैं रीडिंग करता हूँ, सारे ममालिक के नाम आते हैं, अभी समझ लें थोड़ा सा। तो इन्होंने ये इस तहरीक का आगाज़ किया पैन इस्लामिक मूवमेंट का। ही वांटेड टू सी द मुस्लिम एज अ यूनिट। वो मुसलमानों को एक इत्तेहाद की सूरत में देखना चाहते थे, एक यूनिट की सूरत में देखना चाहते थे। क्यों देखना चाहते? क्योंकि वेस्ट जो था ना वो उनके अंदर इत्तेहाद था, वो हमले कर रहे थे मुसलमानों पर, उनका शराजा बखेर के रख दिया था उन्होंने, और ये चाहते थे कि मुसलमान सारे एक दफ़ा फिर इत्तेहाद उनमें आ जाए, उनके अंदर यूनिटी आ जाए। तो इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसको, इस तहरीक को मज़ीद बढ़ोतरी दी, इसको मज़ीद प्रोमिनेंट किया, इसमें इजाफ़ा किया। वो थे जी मोहम्मद अब्दू। इनका ताल्लुक जो था ना इजिप्ट से था, मिस्र से इनका ताल्लुक था। इस तहरीक में हिस्सा लेने की पैदाइश में मिस्र से उनको निकाल दिया गया, बाद वो फ्रांस चले गए और वहाँ जाकर इस तहरीक को जारी और सारी रखा। और इनका एक रिसाला था, उससे वो मुंसलिक हो गए, तो वहाँ पर उन्होंने लिटरेचर शाया किया, नज़रियात पेश किए और ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखे जिनको कॉमन मैन पढ़ता था तो उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती थी इत्तेहाद और इत्तफाक़ की। डैट वाज द नीड ऑफ दैन टाइम। ये बेटे उस वक़्त की अशद ज़रूरत थी। मैं ज़रा रीडिंग करने लगा हूँ, देखिएगा। इन द एंड ऑफ 19th एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आ फ्यू मुस्लिम स्कॉलर एंड रिफॉर्मर, चंद एक मुसलमान जो मुफक्किरीन जो थे और जो मुस्लिह थे, स्टार्टेड मूवमेंट फॉर द यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के लिए उन्होंने तहरीक शुरू की, विच वाज नोन एज पैन इस्लामिक मूवमेंट, जिसे हया इस्लाम की तहरीक का नाम दिया गया, मुसलमानों के इत्तेहाद की तंजीम का नाम दिया गया। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय जमालुद्दीन अफ़गानी, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी अफ़गानिस्तान से इन्होंने ये तहरीक शुरू की। वो इंडिया गए, इजिप्ट गए, मिस्र को कहते हैं, अरब गए, तुर्की गए और फ्रांस गए। मोहम्मद अब्दू फ्राम इजिप्ट, मिस्र से मोहम्मद अब्दू जो थे, वाज इन्फ्लुएंस बाय द मूवमेंट, वो बड़ा मुतासर हुए इनकी तहरीक से एंड ज्वाइंड इट, इसमें हिस्सा ले लिया। ही वाज एक्सपेल्ड, उनको निकाल दिया गया फ्राम इस कंट्री, अपने मुल्क से उनको निकाल दिया गया। एंड ही रीच्ड फ्रांस, फ्रांस पहुँच गए थ्रू सीरिया, शाम के रास्ते, सीरिया शाम को कहते हैं, शाम के रास्ते फ्रांस पहुंच गए। फ्रांस में ही बिकेम द एडिटर ऑफ जमालुद्दीन जर्नल्स, इनका जो रसाला छपता था फ्रांस के अंदर, वो उसके एडिटर बन गए। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का नाम जो है ना वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ही वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड हु रियली फील द डिक्लाइनेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन हिज हार्ट। ज़वाल पजीरी बड़ा तकलीफ़ देती थी उनको, डॉक्टर इकबाल को मुसलमानों की जो ज़वाल पजीरी थी ना वो इंतहाई दुख और तकलीफ़ देती थी। उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए मुसलमानों के अंदर एक शोला बेदार कर दिया, एक वलवला बेदार कर दिया। उनकी जो हमीयत थी उनके अंदर, जो एक अंदर का उनका इंसान था, उसको जगाया उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर। उनकी हर पोइट्री के अंदर एक जज्बा पाया जाता है इत्तेहाद का, उन्होंने दर्स दिया।
तो द नेम ऑफ ड्रामा मोहम्मद इकबाल वाज आल्सो प्रोमिनेंट अमंग पैन इस्लामिक थिंकर। पैन इस्लामिक थिंकर जो थे, जो इसका दर्द रखते थे, वो मुफक्कर जो थे, जो चाहते थे कि मुसलमान एक हो जाए, उनमें अल्लामा इकबाल का नाम भी जो है ना इंतहाई प्रोमिनेंट है। एज ही क्रिएटिव पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों के अंदर ना पॉलिटिकल अवेयरनेस, सियासी बेदारी पैदा की अपनी शायरी के ज़रिए। एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान का क़याम का उन्होंने वो एक ख्वाब भी दिखाया था उन्होंने। हिज पोइट्री प्रूव्ड द यूनिवर्सलिज्म ऑफ इस्लाम, बैनुल-अक़वामी इस्लाम उसके अंदर पाया गया। यूनिवर्सलिज्म ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो बैनुल-अक़वामी तालीमात हैं वो उनकी शायरी के अंदर मिलती हैं। एंड प्रोपेगेटेड द यूनिटी ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान थे उनकी यूनिटी का दर्स उनकी हमें शायरी के अंदर मिलता है। हर शेर के अंदर हम देखेंगे कि इत्तेहाद है, इत्तफ़ाक़, और उन्होंने दर्स दिया है जी। इसको अच्छे तरीके से बेटे देखिएगा, इसको याद कीजिएगा। ये कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कि 5-5, 6-6 मिसालें ख़ुद भी माइंड में लिखिएगा कि ये कंक्रीट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन मिसालों के अलावा एंड यू मे कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, उसमें बता दीजिएगा कि सर ये कंक्रीट नाउन है, ये फ़लाँ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ये ठीक है। अगर उसमें कोई ख़राबी हुई तो मैं आपको बड़े प्यार से बेटे जवाब दूँगा। ऐसा काम ज़रूर किया करें, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। लेक्चर जो है इसको अच्छे तरीके से देखा करें, और वही बातें आपकी बुक में भी लिखी होती हैं। इज़ दैट क्लियर? गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।